तो आपको तो याद ही होगा, लिखा दीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले कि बापूजी किसी अच्छे लिखने वाले को बैठाइए और मैं लिखवाता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े हो गए और आंख बंद कर ली और लिखाना शुरू किए। आदि अंत मुँह जवानी लिखा दी। लिखाने के बाद फिर सभा में उसको पढ़कर सुनाया गया। पढ़कर जब सुनाया गया तब वो पुराना जो फाइल था, प्यून खोज रहे थे, उसको खोजते खोजते मिल गया। उससे जब मिलान किया गया तो कहीं भी एक भी शब्द छूटा नहीं था, गलती नहीं हुआ था। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इन्वर्टेड कामा, कुछ भी नहीं छूटा। इतने बड़े प्रतिभाशाली थे। तो आज हम लोगों को अपने बच्चों को भी वही संस्कार देना चाहिए। मेरे पूज्य गुरुदेव से पटाचारा के बारे में सुन रहे थे, भगवान बुद्ध के बारे में, कि देखिए भगवान बुद्ध में कितना बड़ा संतत्व था कि उस नग्न अवस्था में पटाचारा को भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो। स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं प्रवचन में कि नारी भोग की वस्तु नहीं, वह पूजा की वस्तु है। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। वो देश है ये भारत देश। और भगवान बुद्ध ऐसे संत थे जिसके बारे में भगवान श्री राम देवर्षि नारद जी को उपदेश देते हैं कि खड्ग विकार जिते अनघ अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहिमित भोगे, शब्द सार कवि कोविद योगी। जो छहों विकारों को जीते हुए होते हैं। अनघ मतलब निष्पाप होते हैं। अकामा मतलब उसके अंदर में काम विकार नहीं होता। अचल बिल्कुल शांत स्थिर होते हैं। अकिंचन धन त्यागी, धन से कोई लोभ लालच नहीं रहता। आज कांप से एक फोन आया हमको, सत्संग कर दीजिए। तो हम बोले कि एक तो महात्मा वहाँ आए हैं, रहते हैं, अब हमको छोड़िए, उस महात्मा को ले जाइए, कीजिए सत्संग। तो कहा नहीं, ये बाबा जो है पहले ही पैसा मांगते हैं, तो कैसे करेंगे? गरीब आदमी वो जितना मांगता है उतना दे नहीं पाएगा। तो साधु महात्माओं को जो है ना, सुनते हैं ना प्रवचन, बेच ही वेद की धर्म नहीं। ये ज्ञान, इस ज्ञान को जो बेचता है, इसके बदले में जो पैसा कौड़ी लेता है, धन संपत्ति लेता है, समझ लीजिए कि वह इस अध्यात्म ज्ञान को बिल्कुल जाना ही नहीं। इस ज्ञान के क्षेत्र में वो शून्य पर, जीरो पर आरूढ़ है। जिसके अंदर में थोड़ा भी मानस जप, सुन रहे थे पाठ में, मानस जप तो छोड़ दीजिए। गुरु महाराज कह रहे थे कि पहले वाचिक जप करो, फिर उपांशु जप करो, फिर मानस जप करो। वाचिको जप जिसको होगा ना, वो पैसा पर नहीं बिकेगा, वो सट्टा पर नहीं जाएगा। इसलिए इस ज्ञान को जो थोड़ा भी हृदयंगम किया है तो धन त्यागी हो। देख रहे थे ना संत शिशु जी महाराज को, बिना मांगे लोग इतना पैसा चढ़ाते थे कि बाबा को प्रणामी में जो मिलता है उस रुपया को बाबा के धोती में मोटरी बांध के खौसियाँ मांगे जाते, बिना मांगे। सोचिए, यहाँ मांग रहे हैं, साधु मांगता है? साधु मांगता नहीं है। सच्चा साधु जो होता है उसको बिना मांगे ही मिलती है। जितनी आवश्यकता है उससे कई गुना ज़्यादा मिलता है उसको। अकिंचन, अचल अकिंचन, शुचि सुखधामा। शुचि मतलब पवित्रता। वे पवित्रता के धाम होते हैं, सुख के धाम होते हैं। इसीलिए
ये खट विकार जित अनघ अकामा अचल अकिंचन शुचि सुधामा अमित बोध। सोचिए उस बोध कितना होता है ज्ञान, तो उसके ज्ञान को हम लोग माप तो नहीं सकते। संत शिशु बाबा को किसी ने सुनाया कि बाबा जिसको विकार नहीं उत्पन्न होता है उसे संत कहते हैं। संत शिशु बाबा बोले नहीं भलो परिभाषा, जिनके डर से विकार भागता है उसे संत कहते हैं। सोचिए ऐसी परिभाषा सुने, जिनके डर से विकार भागता उसे संत कहते हैं। बाबा एक बार हमको बोले रे विद्वान की परिभाषा नहीं, विद्वान किसे कहते? तो हम बोले जो सब विषय का जानकार होता है, सब विषय में ऑलराउंडर होता है। बाबा बोले नहीं भाई, जो पंच पाप नहीं करता है उसे विद्वान कहते हैं। आप जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, कौन नहीं जानता है झूठ चोरी नशा हिंसा पे विचार नहीं करना चाहिए, और जानते हुए भी आप कर रहे हैं तो आप नहीं जान रहे। अमित बोध, अनि नि माने इच्छा, अनि इच्छा विहीन, अमित बोध अनिमित भोगी शांत जो जहाँ जितना जो मिला कम से कम मिला उसमें भी संतुष्ट रहेगा, नहीं मिला उसमें भी संतुष्ट रहेगा, और बहुत अधिक से अधिक मिला उसमें भी वो संतुष्ट रहेगा। क्यों? उसको मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त रहता। गो धन गद धन बाजी धन और वतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन बुरी समा। कि अमित बोध अनिमित भोगी, शब्द सार कवि कोविद योगी। सत्य के साथ लोग कवि विद्वान और योगी होते। आप मधेपुरा में जो देख रहे हैं सत्संग का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, ये परमाराज सदगुरु महाराज की असीम कृपा, संत शिशु सूर्य महाराज की अपार दया दृष्टि कृपा दृष्टि, और मेरे पूज्य गुरुदेव जैसे उदार व्यक्तित्व वाले महापुरुष जो कभी भी इस ज्ञान के बदले में, सत्संग कराने के बदले में, करने के बदले में कभी किसी से कुछ नहीं लेते। नहीं तो बहुत टेंशनधारी भी विदाई के लिए मरते रहे, सत्संग हुआ नहीं मरने विदाई की ही बात है। इसीलिए टेंशनधारी को तो लेना ही नहीं चाहिए। साधु महात्मा को कोई टेंशन नहीं मिलता है तो उसको देते हैं। पेंशनधारी को लेते हैं गुरु महाराज तो उसको पेंशन दे रहे, क्या जरूरी है लेने का? आप उदार बनकर रहिए, धन त्यागी बनकर रहिए। सुनते हैं ना, कहते हैं कि पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं संत, दूसरों के सुख से सुखी होते हैं संत। और सवई मान प्रद अपमानी, संत जो होते हैं वे मान सम्मान आदर प्रतिष्ठा नहीं चाहते। देखे ना संत शिशु सूर्य महाराज कभी मंचे पर भी नहीं बैठते, अपने सामने में भी दूसरे को बैठा देते थे। पूज्य गुरुदेव को इनको मंच पर बैठा कर अपने नीचे बैठकर इनसे प्रवचन सुनते। सोचिए, सब ही मान प्रद अपमानी, वे सबको मान देते हैं लेकिन स्वयं मान नहीं चाहते। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु